तो आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक सच बताने जा रहा हूँ जिसे आप सब जानना चाहते थे। आप सबके कमेंट आए, आपने यस बोला। तो वही मैं आज अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। कैसा मेरा सफ़र रहा था ज़िंदगी का, जिसमें खुद को मैंने मारना भी चाहा, संभला, उठा। और ऐसा सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही कोई अपनी स्टोरी सामने आपके रख देता है, कोई नहीं रखता। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो अपना बहुत दर्द अपने अंदर लिए बैठे होंगे। आई एम राइट। तो मैं 18 साल का था उस समय। मेरे फादर जॉब करते थे, स्टडी करता था नॉर्मल। तो स्टडी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। फादर को अचानक क्या हुआ कि फादर एडमिट हुए हॉस्पिटल में। उनका टाइफाइड बिगड़ गया था और उनके दिमाग पे कुछ असर हुआ था उस चीज़ का। तो इस टाइम में ना पता चलता है कि जब बुरा वक्त पड़ता है ना, कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं है। तो कोई साथ नहीं खड़ा था इतना। जो खड़ा होता है ना वो फैमिली खड़ी होती है, बाकी कोई बाहर का नहीं आता। कोई बात नहीं। अब मुझे पता है फादर ऐसे हो गए, अब मुझे कहीं स्टार्ट करना होगा। तो पापा हॉस्पिटल में ही थे एडमिट। तब मैंने अपने जॉब के लिए इधर उधर दोस्तों को बोला, सबको बोला कि कहीं कुछ हो जाए। तो एक दोस्त ने मेरी जॉब लगवाई शेरिट में, जो शेरिट एप्लीकेशन है उसमें एज ए ऑडिटर, जो कंटेंट सेफ्टी होती है वो। उसमें मैंने जॉब करी कोई 1 से 1.5 साल। तब तक पापा का ट्रीटमेंट चला था, दवाइयाँ सब चीज़ें थी, घर भी चलाया, सब चीज़ें हुई थी। तो अब क्या होता है कि 1.5 साल बाद वो ऐप बंद हो जाता है, चाइनीज़ ऐप है क्योंकि। तो सब चीज़ें ठप हो गई। अब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे। संभाली चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे करके, किया वो टाइम फेस किया जैसा भी था। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ तनिष्क ज्वेलर्स, वहाँ पे मैंने जॉब की। तो वहाँ पे ना मेरे को एक लड़की मिली। लॉकडाउन जब खुला ही था तब वैक्सीनेशन चल रहा था उस टाइम पे। तो उसकी भी कॉलेज की शायद छुट्टी थी, बंद था, क्या था। तो वो भी ऐसी जॉब करने आई। उस लड़की का मैं नाम नहीं लूँगा। तो ऐसे ही व्यवहार रहा, जो भी था, फिर अच्छा लगा, हो गया। वो मेरी ज़िंदगी में इस कदर आई। फिर क्या होता है कि पापा ठीक होते हैं, पापा जॉब स्टार्ट करते हैं अपनी। अब पापा जब अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो मुझसे कहते हैं कि तू अब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, जो भी तू करना चाहता है। मैं ठीक है पापा। तनिष्क मैंने छोड़ दिया था। मैंने उसके बाद में फिर अपना ये इंस्टीट्यूट मैंने अपना ज्वाइन किया एक, जहाँ मैंने पहले ग्राफिक्स कंप्लीट की। जो ग्राफिक्स मेरी थी वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हुई थी। बट कोडिंग मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी। कोडिंग में स्टार्ट करने वाला था। मैं ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा से बनना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बैठूं, मैं कोडिंग करूं, कोड लिखूं। ये था। सपने ज़्यादा बड़े नहीं थे बट अपने थे जैसे भी थे। तो ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया उसी समय। तो घर परिवार में ना एक केस हो जाता है। मैं इंस्टीट्यूट से आता हूँ, बस आके अगर खाना ही खा रहा होता हूँ तो पता चलता है कि एक केस होता है, एक एक्सीडेंट होता है मतलब। तो मेरे चाचा हैं, चाचा की लड़की को कोई एक, मतलब वो लड़का भी बदमाश ही था एक जो था। तो छेड़छाड़ कर रहा था उस तरीके से। तो फिर सॉरी, उसके साथ में मारपीट करी। अब ये पता नहीं कि किसने करी, क्या था उसमें ना। सबके नाम लिखवा दिए, उसमें काफ़ियों के नाम आए, जिसमें मेरा भी नाम आया। अब उसमें मेरा नाम भी ये लिख गया। अब मैं ये तो खैर क्या ही। और एक मेरे छोटे भाई का भी नाम लिखवा दिया था उसमें, जबकि वो तो घर पे भी नहीं था। वो तो अच्छा था कि वो नानी के वहाँ था मेरी, वहाँ पे जागरण था, उसकी वीडियो थी, वो सबूत थे उसके वहाँ के। बट ना, नहीं समझ पाता कोई यार। तुम अगर आपको खुद को कुछ साबित करना है ना, प्रूफ करना है, तो तुम कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अंदर जाना होगा, तुम्हें कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में तुम्हारा वकील लड़ेगा। सिर्फ वही तुम्हें प्रूव कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और अगर अब आगे की कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट में यस और नो लिखें, मुझे बताएं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।